हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 आर्ट साइंस के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको शो करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और इंग्लिश ग्रामर का या फिर इंग्लिश टेक्स्ट बुक का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है। वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर का सॉल्व एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगा और इंग्लिश ग्रामर के और भी टॉपिक्स और इंग्लिश टेक्स्ट बुक का प्रिपरेशन भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज बीम पर जरूर सब्सक्राइब कर ले। लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपको मैं डेली पोस्ट प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिससे की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और वहाँ पर किसी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अब बगैर समय वेस्ट किए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से स्पष्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। समय आपको इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2.5 घंटे दिया गया है। टोटल पूर्णांक आपका 70 है। पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पी है, जिसमें कि आपको क ख ग ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपका यह जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बहुविकल्पी है, कुल 20 नंबर का है। क वाला प्रश्न है, अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सही ऑप्शन का चुनाव करके आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ख वाला आपका प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सही ऑप्शन चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद ग वाला प्रश्न है, ध्वनि या शोर की तीव्रता नापने की इकाई है। तो ध्वनि या शोर की तीव्रता नापने की इकाई क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद घ वाला प्रश्न है, कान के अंदर अस्थि होती है। तो कौन सी अस्थि होती है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। इसके बाद अंग वाला आपका प्रश्न है, वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद आपका च वाला प्रश्न है, संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय हैं। तो क्या उपाय हैं। इसके बाद आपका 6 वाला जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा रासायनिक विसंक्रामक नहीं है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, हैजा का जीवाणु है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन इस साइड है और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 2 ऑप्शन आपको इस साइड भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद भूकंप की तीव्रता नापने यानी कि मापने का मात्रक है। तो क्या है, बहुत ही सरल है। इसके बाद ट वाला आपका क्वेश्चन है, भारतीय परिवार की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है। इसके बाद आपका ठ वाला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। क्या प्रभावित करते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बाल विवाह का दोष नहीं है। तो क्या नहीं है। इसके बाद पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है। तो कौन सी संस्था है। इसके बाद बाल्यावस्था मानी जाती है। तो बाल्यावस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है, कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक, यहाँ पर आपको ऑप्शन का चुनाव करना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत में बाल मृत्यु की दर ऊंची होने का कारण है। क्या कारण है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होता है। इसमें आपको कुल 10 नंबर का प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो पहला प्रश्न है, संतुलित आहार से क्या आशय है। ख वाला क्वेश्चन है, प्रोटीन बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। ग वाला है, मादक पदार्थों के नाम लिखिए। घ वाला प्रश्न है, धमनी किसे कहते हैं। और आपका अंग वाला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य है। च वाला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है। इसके बाद 6 वाला है, साइनेप्स किसे कहते हैं। ज वाला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग बताइए। और आपका झ वाला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए। और अगला क्वेश्चन है,
प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं। इसके बाद आपका लघु उत्तरी जो प्रश्न है वह स्टार्ट होता है। इसमें कुल 20 नंबर का आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क वाला क्वेश्चन है बाल विवाह रोकने के क्या उपाय हैं। ख वाला है क्वेश्चन बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स का मूल कारण क्या होता है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है बाल मृत्यु समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एकांकी परिवार एवं संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। इसके बाद अंग वाला प्रश्न है संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। और च वाला है विवाह विच्छेद के कारण लिखिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। शरीर में रक्त के कार्य बताइए। और अगला प्रश्न है विटामिन, तो यहाँ भी जहाँ लिखा है वहाँ पर बी रहेगा। विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं। और इसके बाद प्रोटीन बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें आपको कुल 20 नंबर का प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो क वाला प्रश्न है संतुलित आहार में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ख वाला है श्वसन क्रिया से आप क्या समझती हैं, इसमें भाग लेने वाले अंगों का वर्णन कीजिए। और ग वाला प्रश्न है प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और घ वाला आपका प्रश्न है संयुक्त परिवार से आप क्या समझती हैं, विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट्स यह था कक्षा 12 के आर्ट साइंस के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने आपको काफ़ी अच्छे से शो करने का प्रयास किया। यदि आप क्लास 12 आर्ट साइंस के और सब्जेक्ट का पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली के देखने को मिल जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए भी देखना चाहते हैं तो भी चैनल में चेक करें, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।